अब एक्सरसाइज है 1.3 को अब हम सॉल्व करेंगे। इस टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर इन डेली लाइफ। अब 1.3 में रियल नंबर के एप्लीकेशन है जो डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर इज 42। 3 कंसेक्टिव इंटीजर हैं तो कंसेक्टिव इंटीजर कौन से होंगे? अगर फर्ज किया पहला 1 है तो अगला क्या होगा? 2 होगा, फिर उससे अगला 3 होगा। देखो इनमें एक एक का फर्क है, ये जुड़े हुए हैं। किस इतने 1 और 2 में एक का फर्क, फिर 2 और 3 में एक का फर्क, तो इनको क्या बोलेंगे? कंसेक्टिव इंटीजर। तो हमने ऐसे 3 कंसेक्टिव इंटीजर ढूंढने हैं जिनको प्लस करें तो 42 आ जाए। फाइंड द 3 इंटीजर। अब हमने वो 3 इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं। तो क्या करते हैं मैथ में? लेट करते हैं। लेट फर्स्ट क्या कोई इंग्लिश अल्फाबेट एक्स लेते हैं। लेट एक्स बी द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट कंसेक्टिव इंटीजर है तो इससे अगला क्या होगा? कंसेक्टिव है तो एक का फर्क x प्लस 1 होगा दूसरा, फिर तीसरा क्या होगा? x प्लस 2 हो जाएगा। देखिए एक एक का फर्क है। लेट x प्लस 1 x प्लस 2 बी 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स according to statement। अब हम क्वेश्चन के स्टेटमेंट के मुताबिक सम ऑफ 3 कंसेक्टिव, तीनों को प्लस कर दो तो वो 42 के बराबर होगा। अब हम तीनों को प्लस करेंगे, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, तीनों को प्लस किया तो 42 के बराबर। अब देखें ये हम सिंप्लीफाई हो गया। अब देखें वेरिएबल x वाले से के साथ प्लस होगा, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है और इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 3x हो जाएगा और प्लस 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, तो ये 42। अब 3x है, x अननोन है, ये हमने फाइंड आउट करना है। इसको एक साइड पे अकेला रखेंगे तो 42 ये प्लस का 3 है इज इक्वल टू को क्रॉस करेगा तो ये उलट हो जाएगा, अलामत माइनस का। फिर 3x इज इक्वल टू 42 में से 3 निकालें 39 आ जाएगा। अब हमने x को यहाँ अकेले फाइंड आउट करना है तो x से यहाँ 3 को हटाना है तो क्या करेंगे? इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 द 3 3 3 द 9 x इज इक्वल टू 13। ये हमारे पास अब क्या आया? फर्स्ट डिजिट x आया। अब सेकंड डिजिट क्या बनेगा? सेकंड इंटीजर क्या बनेगा? x प्लस 1 बनेगा, तो x 13 है, प्लस 1 करेंगे तो 14। ये हमारे पास सेकंड आ गया। फिर थर्ड इसका क्या बनेगा? x प्लस 2 बनेगा, तो 13 प्लस 2 करेंगे 15। ये हमारे पास थर्ड डिजिट आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब द डायग्राम शोज राइट एंगल्ड, ये ट्रायंगल ए बी सी। अब ये इसने क्वेश्चन के अंदर एक डायग्राम दे दिया है, ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इन विच द लेंथ ऑफ ए सी इज। फिर उसने क्वेश्चन के अंदर लेंथ ऑफ ए सी ये उसने खुद दे दिया है 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर, और द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज, और एरिया भी उसने खुद दे दिया 1 प्लस 15 का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द लेंथ ए बी इन द फॉर्म ऑफ, आंसर फाइंड आउट करना है लेकिन किस शिक्ल में? इस शिक्ल में होना चाहिए कि आंसर में 3 का स्क्वायर रूट आ जाए और 5 का स्क्वायर रूट भी आ जाए, और इसमें ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए और बी कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले वही लिखेंगे जो हमें डेटा गिवन है। तो ए सी इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट, ये हमें गिवन है, और लेंथ ए बी हमने फाइंड आउट करना है। ये देखिए ये वाला हिस्सा हमने फाइंड आउट करना है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल उसने खुद दे दिया,
इज इक्वल टू 1 प्लस 15 का स्क्वायर रूट। अब हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट इज इक्वल टू, ये वाली साइड एज इट इज सेम वैसे का, देखिए 1/2 बेस क्या बनेगा इसका, ये वाला नीचे वाला परपेंडिकुलर के नीचे वाला, ये हॉरिजॉन्टली AC इसका बेस बनेगा, AC इसको नाम दे दिया, मल्टीप्लाई बाय हाइट ये परपेंडिकुलर वाला, AB इसको हाइट का नाम दे दिया, इज इक्वल टू 1 प्लस 15 का स्क्वायर रूट, ये वैसे का वैसे 1/2। अब AC उसने क्वेश्चन के अंदर दे दिया 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट है मल्टीप्लाई बाय AB, ये हमने फाइंड आउट करना है, तो इसको एज इट इज रखेंगे 1 प्लस 15 का स्क्वायर रूट। अब देखें हमने ए बी फाइंड आउट करना है, इसको अकेले रखेंगे, बाकी ये दोनों चीजों को इक्वेशन के दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे। तो पहले 1/2 है इधर, तो ये 2 को उधर लेके जाएंगे, ये 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट, ये एज इट इज इधर रहेंगे, ए बी इज इक्वल टू, अब ये इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके ये मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 15 का स्क्वायर रूट, अननोन को अकेला करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 15 का स्क्वायर रूट। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट। अब ये हमारा आंसर होता, अगर उसने क्वेश्चन के अंदर शर्त ना दी होती, तो उसने क्वेश्चन के अंदर शर्त दी है कि हमारा आंसर इस शिकल का होना चाहिए, a इंटू 3 का स्क्वायर रूट प्लस b इंटू 5 का स्क्वायर रूट। तो इस शिकल को लाने के लिए तो हमें इसके अब नीचे, इसके ये जो नीचे है डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना पड़ेगा, इसके नीचे स्क्वायर रूट को ख़त्म करना पड़ेगा, ये नीचे सर्ड है, जजर भी बोल सकते हैं, इन नीचे वाले स्क्वायर रूट को ख़त्म करना होगा। तो इसका क्या तरीका है, इसको इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट, ये देखिए इसका उलट कर दो माइनस हो जाएगा, कॉन्जुगेट बनेगा 3 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट। अब ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 1 प्लस 15 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट। अब नीचे देखें 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट। अब देखिए नीचे हमेशा फार्मूला लगेगा, 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट इंटू 3 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट, एक दफा प्लस हो रहा है और एक दफा माइनस हो रहा है, ये वाला फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे। अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज 3 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये 2 वैसे का वैसे बाहर रहेगा। अब प्लस 15 है, अंदर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 3 दा 45 हो जाएगा, माइनस अब 15 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 75 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये वैसे का वैसे बाकी। अब नीचे ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, माइनस 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 2 वैसे एज इट इज लिखेंगे, अब 3 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट। अब क्वेश्चन के अंदर जो शिकल उसने बताई है वहाँ पे 45 नहीं है, 3 का स्क्वायर रूट और 45 है, तो हम क्या करेंगे 45 के फैक्टर्स बनाएंगे, तो 3 से बनाएंगे, 3 1 दा 3 हो जाएगा, एक कैरी 3 5 3 दा 15 आ जाएगा। अब देखें 5 है, 5 3 दा 15 आ जाएगा, तो 3 1 दा 3, तो अब प्लस, अब तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, 3 दो मरतबा है तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर रूट, माइनस अब 75 के फैक्टर बनाएंगे, देखिए 5 से करेंगे, 5 1 दा 5, 2 कैरी चला जाएगा 25 होगा, 5 5 दा 25, फिर 5 से 5 3 दा 15 हो जाएगा, फिर 3 1 दा 3। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास
फाइव दो मरतबा है तो 5 के पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर रूट और ब्रैकेट बंद। अब नीचे 3 माइनस 5 करेंगे -2 आ जाएगा। अब देखिए 2 2 से कैंसल, ये माइनस ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो 3 का स्क्वायर रूट -5 का स्क्वायर रूट प्लस। अब देखें इन दोनों को अलग अलग से लिखेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, ये इसका स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, 5 वैसे का वैसे रहेगा माइनस। यहाँ पे देखें 5 की पावर 2 है, ये इससे कैंसिल होके 5 बाहर आ जाएगा और 3 वैसे का वैसे अंदर रहेगा। अब देखें माइनस, अब देखें ये 3 का स्क्वायर रूट है और ये 3 का स्क्वायर रूट है। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं है तो 1 होता है। यहाँ पे -5 है तो 1, 3 का स्क्वायर रूट कॉमन लेंगे 1 -5 हो जाएगा। और ये 5 का स्क्वायर रूट है, यहाँ पे इसके साथ +1 है और इसके साथ प्लस का 3 है तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर रूट कॉमन लिया हमने। अब देखें माइनस एज इट इज बार 1 में से 5 में से 1 निकालें, माइनस का 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट प्लस। अब यहाँ पे -1 + 3 है तो 2 आ जाएगा 5 का स्क्वायर रूट। अब ये माइनस जाके अंदर मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 4 3 का स्क्वायर रूट माइनस का 2 5 का स्क्वायर रूट। अब ये इसका आंसर है, ये उसने हमने कहा था उसने क्वेश्चन के अंदर देखा a × 3 का स्क्वायर रूट प्लस b × 5 का स्क्वायर रूट। ये हमने उसने क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दी है। ये देखे इसी शक्ल में, ये देखे 3 का स्क्वायर रूट है और ये 5 का स्क्वायर रूट है और ये दोनों कोई भी इंटीजर्स हैं। क्वेश्चन 3 है अ रेक्टेंगल हैज साइड ऑफ लेंथ 2 + 18 स्क्वायर रूट मीटर। एक रेक्टेंगल हमें गिवन है जिसकी लेंथ ये है एंड 5 - 4/2 का स्क्वायर रूट मीटर है। एक्सप्रेस द एरिया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है ऑफ अ रेक्टेंगल। जो रेक्टेंगल गिवन है इन द फॉर्म ऑफ। अब आंसर जो फाइंड आउट करना है एरिया वो इस शक्ल में होना चाहिए a + b 2 का स्क्वायर रूट, यहाँ पे 2 का स्क्वायर रूट आना चाहिए। वेयर a एंड b, अब a और b यहाँ पे क्या होंगे आर इंटीजर्स, a और b कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं इसको। ये देखें ये रेक्टेंगल है, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सबसे पहले इसका फार्मूला लगाएंगे। का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, एरिया हमने फाइंड आउट करना है, इसको एक साइड पे अकेला रखेंगे। लेंथ है तो 2 + 18 का स्क्वायर रूट। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है विड्थ के साथ, विड्थ है 5 - 4/2 का स्क्वायर रूट। अब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये देखें ये 18 का स्क्वायर रूट है, पहले हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखें ये ओवर में है तो पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई करें ताकि मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाए। तो 18 का स्क्वायर रूट है तो इसके फैक्टर बनाएंगे 9 टू द स्क्वायर रूट, इसको ऐसे लिखते हैं। फिर हम 9 का पता है, 9 को कैसे लिख 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 3 बाहर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट अंदर आ जाएगा। अब 18 का स्क्वायर रूट की जगह हम 3 × 2 का स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं। और 4/2 का स्क्वायर रूट है, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हमें मल्टीप्लिकेशन में आसानी हो। तो इसको सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका है, नीचे देखें सर्ड है, ये स्क्वायर रूट है, जज़र भी बोलते हैं इसको। तो इसको ख़त्म करने का क्या तरीका है, तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना, ये हमने क्वेश्चन पढ़े थे। इसी को इसी से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। नीचे वाले से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया तो ऊपर 4 × 2 का स्क्वायर रूट आया, नीचे देखें 2 मरतबा है तो पावर 2 लिख दिया तो 4 × 2 का स्क्वायर रूट और नीचे ये पावर इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 आ जाएगा तो 2 × 2 का स्क्वायर रूट। अब देखिए ये दोनों हमने सिंप्लीफाई कर लिए। अब इन दोनों की जगह हम पुट करेंगे तो यहाँ पे लिख दें इक्वेशन 1 बिकम्स। अब इक्वेशन 1 के अंदर जब हम पुट करेंगे तो इक्वेशन 1
कि ये शक्ल बनेगी 2 प्लस, अब 18 का स्क्वायर रूट की जगह हम 3 इंटू 2 का स्क्वायर रूट पुट करेंगे और 5 माइनस 4/2 का स्क्वायर रूट की जगह हम 2 इंटू ये वाला पुट करेंगे। अब देखिए, अब मल्टीप्लिकेशन आसान है, तो 2 फर्स्ट डिजिट है, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 3 2 का स्क्वायर रूट सेकेंड डिजिट है, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 द 10 माइनस 2 2 द 4 2 का स्क्वायर रूट प्लस अब 3 5 द 15 2 का स्क्वायर रूट अब माइनस 3 2 द 6। अब देखें ये भी स्क्वायर रूट है ये भी स्क्वायर रूट है, तो इसको पावर 2 लिखूंगा। देखें 10, अब ये 2 का स्क्वायर रूट है ये भी 2 का स्क्वायर रूट है, तो ये क्या बनेगा, यहाँ इसका कोफिशिएंट -4 है और यहाँ इसका 15 है, तो 15 में से 4 निकालें प्लस का 11 बचेगा, 2 का स्क्वायर रूट एज इट इज आएगा। अब -6, अब इसको हमने नहीं किया, ये इसके ऊपर क्योंकि स्क्वायर है ये इससे कैंसिल होगा, 2 एज इट इज आएगा। अब देखें 10 प्लस 11 2 का स्क्वायर रूट -12 आ जाएगा। अब देखें 10 -12 हो जाएगा प्लस 11 2 का स्क्वायर रूट, 12 में से 10 निकालें माइनस का 2 प्लस 11 2 का स्क्वायर रूट। अब उसने हमें क्वेश्चन के अंदर ये वाली शक्ल दी थी a प्लस बी 2 का स्क्वायर रूट, ये वाली शक्ल उसने दी है। फिर ये देखें ये 2 का स्क्वायर रूट है, ये b की वैल्यू है, ये a की वैल्यू, a और b कोई इंटीजर है, ये देखिए इसी शक्ल में आ गया है। फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 68, दो नंबर मालूम करने हैं जिनका सम जमा जो है 68 हो जाए एंड देयर डिफरेंस, और उनका माइनस जो उनको करें तो वो 22 के बराबर आए। अब दो नंबर का हमें नहीं पता तो लेट करेंगे, लेट इंग्लिश अल्फ़ाबेट x व y बी 2 नंबर्स, तो लेट कर दिया x व y बी 2 नंबर अकॉर्डिंग टू कंडीशन। उसने कहा है सम इनका 68 है, तो इनको सम करें x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, ये क्वेश्चन 1। फिर उसने कहा देयर डिफरेंस, माइनस, डिफरेंस का मतलब माइनस होता है, तो इनको माइनस करें तो वो 22 के बराबर होगा, ये भी इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन है। अब हमने x और y इन दोनों की कीमतें फाइंड आउट करनी है, तो पहले स्टेप पे इनको ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 विद 2, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई 68 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 22 है। ऐड करने पे ये देखें ये 2x हो जाएगा, यहाँ पे ये y माइनस वाई 0 आ जाएगा, यहाँ पे ये 62 है प्लस 22 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 आ जाएगा। अब हमने x को फाइंड आउट करना है तो इसको अकेले रखेंगे, तो ये 90 डिवाइडेड बाई, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 45, तो x की कीमत हमारे पास 45 आ गया। देखिए एक नंबर 45 आ गया, अब दूसरा नंबर चाहिए तो पुट करेंगे इसको, पुट x इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी है जिसमें भी चाहे, तो मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ, तो 45 प्लस वाई इज इक्वल टू 68 हो जाएगा। अब y हमें फाइंड आउट करना है तो इसको अकेले रखेंगे यहाँ पे। अब 68 वैसे का वैसे, ये प्लस का इधर आके जब इज इक्वल टू को क्रॉस करेगा तो माइनस का बन जाएगा। अब 68 माइनस 45 करेंगे तो हमारे पास आएगा 23, तो y इज इक्वल टू 23 आ गया। अब देखें इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो सवाल के मुताबिक 68 आएगा हमारे पास, अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्वेश्चन के मुताबिक तो 22 आएगा। आप इसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। द वेदर इन लाहौर वाज unusually warm during the summer of 2024.
द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर का टेम्परेचर वो बता रहा है गर्मियों में बढ़ जाता है। टीवी न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ये बढ़ा है, हाई हुआ है 48 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बाय यूजिंग द फार्मूला, अब फार्मूला इस्तेमाल करके, अब फार्मूला भी उसने खुद दे दिया क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द टेम्परेचर, तो आपने फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। और 48 डिग्री सेंटीग्रेड में दे दिया उसने, तो हमने इसको फ़ारेनहाइट में फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला F इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। अब क्वेश्चन के अंदर उसने दे दिया डिग्री सेंटीग्रेड 48 के बराबर है प्लस 32। अब ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 48। अब ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, 9 मल्टीप्लाई बाई 48 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। अब 9 को 48 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 432 आ जाएगा। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, 86.4 आ जाएगा प्लस 32। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 118.4। ये इसका आंसर है।